Hello everyone, Chirag this side and welcome to SQL interview series and hope you all are doing well। तो हम 49 क्वेश्चन कर चुके हैं 50 क्वेश्चन की हमारी इस सीरीज में और आज हम करने जा रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप पिछले क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं एंड इस क्वेश्चन के बाद ये सीरीज हो जाएगी कंप्लीट। जिसने भी ये 50 क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं एक एक क्वेरी खुद लिखकर देखी है एंड अगर नहीं समझ में आई तो मेरी वीडियो से सॉल्यूशन को देखा है एंड फिर खुद ट्राई किया है दोबारा, उनका इंटरव्यू पक्का क्रैक होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलो देखते हैं अपना फाइनल क्वेश्चन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है फाइंड यूजर्स विद वैलिड ईमेल्स। इसके अंदर हमें एक यूजर्स नाम की टेबल दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम है, यूजर आईडी, नेम, मेल। जो यूजर आईडी है वो इन डेटा टाइप की है एंड नेम एंड मेल जो है वो अपना वैरचर डेटा टाइप का है। हमें बता रखा है कि जो अपनी यूजर आईडी है वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की ऐसा कॉलम जो रिपीट नहीं होता कभी। दिस टेबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स साइंड अप इन अ वेबसाइट, सम ईमेल्स आर इनवैलिड। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द यूजर्स हु हैव वैलिड ईमेल्स। वैलिड वाली निकालनी है हमें। अ वैलिड ईमेल हैज अ प्रीफिक्स नेम एंड अ डोमेन वेयर prefix name is a string that may contains letter, upper or lowercase, digits, underscore, period and dash. The prefix name must start with a letter. यानी स्टार्ट तो लोअर केस या अपर केस अल्फाबेट से होगा, लेकिन बीच में या फिर एंड में कुछ भी आ सकता है, फुल स्टॉप, हाइफन, जो यहाँ पे हमें दे रखा है, डैश, अंडरस्कोर, और उसके बाद अपना आएगा डोमेन। डोमेन क्या होगा, @leadcode.com। इसके अलावा जो भी होगा वो इनवैलिड माना जाएगा। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसके अंदर हमें यूजर्स टेबल गिवन है और अपने 3 कॉलम हमें दे रखे हैं, यूजर आईडी, नेम एंड मेल। सिंपली हमें सारे कॉलम रिटर्न करने हैं जैसा कि हमें दिख रहा है आउटपुट में। तो मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार। इतना तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए, अब हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकंड चीज हमें क्या करनी है, टेबल अपनी एक ही है तो हम करेंगे फ्रॉम यूजर्स। अब जो सारा खेल है वो अपनी कंडीशन का है, वैलिड मेल्स हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको कॉपी करूं एंड राइट साइड में कर देता हूं पेस्ट, अब देखते हैं कौन सी वैलिड है एंड कौन सी इनवैलिड है। तो सबसे पहले यूजर आईडी 1 विंगस्टन, इसमें हमें बता रखा है wingston@leadcode.com। तो ये वैलिड मेल है क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है अपने लेटर से, बीच में पीरियड, हाइफन ये सब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कुछ कंपल्शन नहीं है, और लास्ट में अपना डोमेन है @leadcode.com। अपनी सेकंड यूजर आईडी है जोनाथन एंड मेल में हमें लिखा है जोनाथन इज ग्रेट। इसमें तो अपना डोमेन ही नहीं गिवन है तो ये तो इनवैलिड है, तो मैं इस रो को ही हटा दूंगा। थर्ड यूजर आईडी है एनाबेले और मेल गिवन है bella@leadcode.com। तो ये भी अपनी वैलिड मेल है बिल्कुल, क्योंकि लेटर से स्टार्ट हो रही है एंड उसके बाद अपना डैश भी आ सकता है और लास्ट में डोमेन गिवन है। तो यूजर आईडी 4 देखते हैं अब हम अपनी सैली, और ये वाली जो अपनी मेल है ये भी वैलिड मेल है क्योंकि स्टार्ट हो रही है अपनी लेटर से एंड बीच में पीरियड अपना आ सकता है। अब हम देखते हैं यूजर आईडी 5, तो मार्वन, इसमें हमें दिख रहा है कि हैश आ रहा है एंड क्वेश्चन में हमें बता नहीं रखा कि अपना हैशटैग आएगा, तो ये भी इनवैलिड मेल मानी जाएगी, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। फिर है यूजर आईडी 6 डेविड, इसमें अपना डोमेन नेम गलत है @gmail.com, हमें चाहिए @leadcode.com, तो इसको भी मैं हटा दूंगा। लास्ट अपना यूजर आईडी 7, इसमें जो अपना मेल है वो पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी इनवैलिड होगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ लेटर से स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो अपर केस हो या लोअर केस हो, तो इसको भी मैं हटा दूंगा। तो ये 3 रोज हमारी आउटपुट में रिटर्न होगी जैसा कि हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे अपना रेगेक्स पैटर्न्स। ये नई चीज है आपके लिए, इससे पहले मैंने अपनी किसी भी वीडियो में कवर नहीं किया है, लेकिन हमें आना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन हम रेगेक्स पैटर्न पे करेंगे और उसके बाद करते हैं अपनी सीरीज को खत्म। तो चलिए अब इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपनी क्वेरी शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं अपनी टेबल। तो मैं इधर लिखूंगा फ्रॉम, क्या नाम था अपनी टेबल का, यूजर्स। उसके बाद हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हमें आउटपुट में सारे कॉलम रिटर्न करने हैं, तो मैं ऊपर लिख दूंगा सेलेक्ट स्टार, इससे अपने सारे कॉलम रिटर्न हो जाएंगे। अब हमें लिखनी है फाइनली अपनी कंडीशन, तो मैं लगाऊंगा वेयर कीवर्ड। कंडीशन हमें किस पर डालनी है, अपनी मेल पर, तो मैं इधर लिखूंगा मेल। अब हम यूज करेंगे अपने रेगेक्स पैटर्न का, तो मैं लिखूंगा रेगेक्स पी फॉर पैटर्न, और इसके आगे अपना पैटर्न लिख दूंगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो अपनी जो मेल होगी वो वैलिड होगी, वरना इनवैलिड होगी। तो जब भी हमें अपना रेगेक्स पैटर्न लिखना होता है तो स्टार्ट अपना होता है कैरेट सिंबल से। कौन सा सिंबल, ये वाला, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या यूजुअली पावर डिनोट करने के लिए होता है ये। तो इससे अपना रेगेक्स पैटर्न जो है वो स्टार्ट होता है।
उसके बाद हम लगाएंगे अपना स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें बोला था कि जो अपना स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए या तो लोअर केस अल्फाबेट से या अपर केस अल्फाबेट से। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं कैपिटल ए लिखूंगा, बीच में लगाऊंगा डैश और लिख दूंगा कैपिटल जेड। इसका क्या मतलब हुआ, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक जितने भी लेटर्स होंगे इंक्लूडेड ए एंड जेड वो आ सकते हैं। और इसी के साथ मैं चिपका के लिखूंगा स्मॉल ए डैश स्मॉल जेड। इसका क्या मतलब हुआ, लोअर केस के अपने जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो आ सकते हैं। तो हमने जो पहली अपनी कंडीशन थी वो यहाँ पे लिख ली है। अब दूसरी अपनी क्या कंडीशन थी, तो मैं लगाऊंगा एक और स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी चीजें हमें कंडीशन चेक करनी होती है ना उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं टू वेरीफाई। तो बाद में भी अपना कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर तो आ ही सकता है। तो मैं लिखूंगा कैपिटल ए टू जेड फिर स्मॉल ए टू जेड, इतना तो आ ही सकता है। उसके बाद हमें बोला है डिजिट्स भी आ सकती है। तो मैं लिखूंगा 0-9, यानी 0 से 9 तक इंक्लूडिंग 0 एंड 9 अपनी डिजिट्स आ सकती है कोई भी, एंड कितनी भी आ सकती है। इसका मतलब ये होता है। फिर आ सकता है अपना अंडरस्कोर, तो मैं लिखूंगा अंडरस्कोर। फिर आ सकता है अपना पीरियड, तो मैं पीरियड लिखने के लिए ऐसा डालूंगा स्लैश पीरियड। फिर आ सकता है अपना डैश, तो मैं एक और डालूंगा स्लैश एंड डालूंगा डैश। तो हमने पीरियड डैश इन सब के आगे स्लैश क्यों डाले, क्योंकि जो अपना डैश होता है ना वो रेगेक्स पैटर्न में रेंज दिखाने के लिए होता है। जैसे हमने बीच में डाला ना ए डैश जेड, यानी ए टू जेड की जो रेंज है वो दिखाता है। लेकिन हमें डैश ही अगर अपना प्रिंट करवाना है तो हम ऐसे डालेंगे स्लैश डैश, ताकि कंपाइलर को कंफ्यूजन ना हो एंड डैश प्रिंट हो जाए। सेकंड कंडीशन क्या थी, अपना अल्फाबेट आ सकता है, नंबर आ सकता है, पीरियड आ सकता है, अंडरस्कोर डैश ये सब आ सकता है। तो हमने सब लिख लिया। अब हम लिखेंगे अपना डोमेन। तो मैं डालूंगा इधर स्टार। दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हम स्टार यूज करते हैं अपने रेगेक्स पैटर्न में। इसके आगे मैं लिखूंगा @लीड कोड, क्योंकि ये तो कॉमन रहेगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं @लीड कोड। इसके बाद हमें बोला अपना पीरियड आएगा, तो पीरियड को भी मैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, क्योंकि हो सकता है पीरियड की जगह हमें क्वेश्चन मार्क दिया हो या कुछ भी दे सकते हैं ना। लेकिन हमें @लीड कोड पीरियड कॉम ऐसे लिखना है .com। तो डॉट की जगह अगर हमें कोई और भी सिंबल गिवन है तो हम उसको इनवैलिड बताएंगे। तो इसलिए मैंने डॉट को अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला। डॉट बोलो या पीरियड बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। और लास्ट में अपना क्या आ रहा है कॉम, तो मैं लिखूंगा COM। जैसे रेगेक्स पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं अपना कैरेट सिंबल या एक्सपोनेंट सिंबल, वैसे ही एंड करने के लिए हम यूज करते हैं अपना डॉलर सिंबल। तो मैं इधर लगा दूंगा डॉलर। तो ये हमने लिख लिया अपना रेगेक्स पैटर्न। लेकिन इसमें एक कमी है क्या, कि इसमें हमें दिख रहा है स्ट्रिंग भी दे रखी है एंड अपना पैटर्न भी मिक्स है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं इसको कट करूंगा और लगाऊंगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और इसके अंदर डालूंगा। तो अब अपनी क्वेरी हो गई है कंप्लीट। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार अब इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। एंड फाइनली इसी के साथ हमने अपने 50 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। तो हमें SQL का बैच भी मिल गया है लीड कोड की तरफ से। अगर आप भी मेरे साथ चल रहे हैं तो आपको भी मिल गया होगा सबमिट करते ही। तो अभी के लिए मैं दबा देता हूँ क्रॉस पे और एक बार फाइनली समझ लेते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो हमें सारे कॉलम रिटर्न करवाने थे, तो मैंने किया सेलेक्ट स्टार। टेबल अपनी एक ही गिवन थी तो मैंने किया फ्रॉम यूजर्स। सारा खेल जो था वो था अपने वेयर कीवर्ड में। मेल के ऊपर हमें कंडीशन लिखनी थी तो मैंने लिखा मेल। रेगेक्स पैटर्न का हमने इधर यूज किया तो मैंने लिखा रेगेक्स पैटर्न, रेगेक्स P फॉर पैटर्न। उसके बाद मैंने अपना पैटर्न लिख दिया। इसको मैंने डाला है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि इसके अंदर अपना स्ट्रिंग भी है, अल्फाबेट्स भी है, न्यूमेरिक वैल्यूज भी है, बहुत कुछ है। तो मैंने एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया ताकि प्रोसेस कर पाए अपना कंपाइलर। स्टार्ट जो अपना पैटर्न होगा वो हमेशा कैरेट सिंबल से होगा, ये हमें ध्यान रखना है, और एंड होगा डॉलर सिंबल से। कुछ आए ना आए ये दोनों चीजें तो जरूर आएंगी। उसके बाद दो अपन को कंडीशन गिवन थी, इनफैक्ट 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि जो अपना स्टार्ट होना चाहिए वो एक लोअर केस लेटर या फिर अपर केस लेटर से होना चाहिए। तो मैंने A-Z और स्मॉल a z ऐसा लिख दिया। डैश अपना रेंज को डिनोट करता है। तो इससे क्या होगा, लोअर केस एंड अपर केस लेटर अपने आएंगे स्टार्ट में, और इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है, ध्यान रखना है, सिंटैक्स है पूरा ये। उसके बाद अपने लेटर्स भी आ सकता है, अल्फाबेट्स भी आ सकता है, हाइफन पीरियड डैश दोबारा आ सकता है प्रिंट होके। इसलिए हमने स्लैश का यूज किया है, क्योंकि जो ये वाला डैश है वो अपनी रेंज नहीं बता रहा है। वैसे ये जो पीरियड है इसको भी मैंने स्लैश के साथ लिखा है, क्योंकि वैसे इसका कुछ अलग मीनिंग होता है। उसके बाद क्योंकि हमें स्ट्रिंग लिखनी थी तो मैंने अपना स्टार सिंबल के साथ स्ट्रिंग को जोड़ा, @लीड कोड। उसके बाद अपना पीरियड आएगा यानी फुल स्टॉप आएगा, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया अपना डॉट या पीरियड, कुछ भी बोल सकते हैं, एंड उसके बाद लिख दिया कॉम।
और इसको एंड कर दिया अपने डॉलर सिंबल से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। तो हमने कर लिया अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय।